अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 9.2 स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। 9.1 में हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था? सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स की आपने रेशोज फाइंड की थी, ठीक है। इसमें हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है या रेशो फाइंड करनी है, जो भी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा इजी है। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। ये आपके पास एरिया ऑफ सिमिलर फिगर का फार्मूला था A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्केयर। इनका आपके पास ये रेशो फाइंड करनी होती है। रेशो फाइंड करके देन आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रेशो आपका कल हमने फाइंड करना सीख ली थी, ठीक है। अब रेशो से आगे हम काम करेंगे एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स का ना शेप तो सेम होती है पर एरिया डिफरेंट होता है, ये याद रखने का। शेप सेम होती है पर एरिया डिफरेंट होता है। एरिया क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। शेप सेम होती है, साइज डिफरेंट होता है ना। जब साइज डिफरेंट होगा तो एरिया भी डिफरेंट होगा। एरिया कब सेम होता है? जब साइज भी सेम हो। जब साइज ही डिफरेंट हो गया तो फिर एरिया भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है, ये देखिएगा क्वेश्चन 1 अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज। रेशो ऑफ द एरिया, एरिया की रेशो फाइंड करनी है। A1/A2 ये रेशो है, A1/A2 एरिया ऑफ रेशोस, ठीक है ना। दो फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। एक जैसे फिगर्स का एरियाज की रेशो फाइंड करनी है, एरियाज की रेशो फाइंड करनी है। इफ द रेशो ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स, ये देखें देयर क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो क्या दी हुई है? 1:3, यानी कि 1/3। L1/L2 इक्वल टू 1/3। ये आपके पास गिवन है। फार्मूला आपके पास वो लिख दिया मैंने, देखिएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, दस्ती हो जाने हैं। फार्मूला आपके पास है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्केयर। आपने ये वाला फाइंड करना है, A1/A2 आपने फाइंड करना है L1/L2। ये आपके पास देखें L1/L2 आपके पास 1/3 का स्केयर आ जाएगा। 1/3 का स्केयर आ जाएगा। 1 का स्केयर, 3 का स्केयर है। क्या क्या कैसे बताओ? क्या कैसे, क्या बताऊं? इसमें क्या रॉकेट साइंस? क्या होल का स्केयर है तो 1 का स्केयर और 3 का स्केयर, क्या बताऊं इसमें? बताओ दो ना। चलें, ये देखिएगा कुछ भी नहीं था पुत्र, समझ आ गई है। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला सेम क्वेश्चन है। आपके पास फार्मूला अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। उसने कहा हुआ है A1/A2 आपने फाइंड करना है, जबकि आपके पास L1/L2 ये आपके पास फार्मूला अप्लाई किया और इसमें से आपने ये फाइंड करना है A1/A2 इक्वल टू L1/L2। आपके पास क्या वैल्यू है? 3/4 का स्केयर आ गया, स्केयर है ना। 3 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, A1/A2। खत्म क्वेश्चन, समझ आ गई है। चलें जी, नेक्स्ट वाला सिमिलर आपके पास आपने A1/A2 फाइंड करना। फार्मूला आपके पास A1/A2 इक्वल टू है L1/L2 का होल स्केयर आ गया। L1/L2 आपके पास 2/7 का स्केयर आ गया। A1/A2 आपने फाइंड करना है, ये फाइंड हो गया। 2 का स्केयर, 7 का स्केयर। किसी को मसला इसमें? कोई ऐसा बच्चा जो कहे कि मुझे समझ नहीं आई सर, मैं उसे दोबारा समझा देता हूँ। किसी को इशू इसमें? इसमें वैसे है, समझने वाला क्या था? फार्मूला याद हो, बस वैल्यू आपके पास गिवन है और क्वेश्चन आंसर आपके पास आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास A1/A2 इक्वल टू है L1/L2 का। आपने ये फाइंड करना है, A1/A2 फाइंड करना है और ये आपके पास आ जाएगा 8/9 का।
तो 64/7 88 81, ये आपके पास आ गया आंसर। A1/A2 का आंसर आ गया। लास्ट वन आप करेंगे सब लोग? चले जल्दी से करें, मैं भी करता हूं, आप भी करें, देखते हैं पहले कौन करता है। 36-25, चलो जल्दी से कर फिर। रजिस्टर पे किया है? रजिस्टर पे करना, कैलकुलेटर पे नहीं करना, रजिस्टर पे करना। सेम जिस तरह ये सारे स्टेप करने हैं, तो अपना अपना करना है ना, मलयालम मिलकर नहीं ना करने, ठीक है? मलयालम मिलकर नहीं करने, अपना अपना करना है। A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1/A2 आपने फाइंड करना है, ये आपके पास है 6/5 का स्क्वायर 36 यही आंसर है। चलें जी, सबका हो गया, मसला तो नहीं था। चलें इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा हुआ है फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन वैल्यू कौन सी है? जिस तरह आपके पास यहाँ पे आपके पास A1 दिया हुआ है, एक लेंथ दी हुई है, A2 आपने फाइंड करना है और लेंथ गिवन हुई, ठीक है ना? आपके पास A2 फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपने A2 फाइंड करना है, यहाँ पे आपने A1 फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपने A1 फाइंड करना है और यहाँ पे आपने L2 फाइंड करना है, ठीक है? अननोन फाइंड करना। फार्मूला आपके पास वही है, जिससे फार्मूला आता है उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिएगा इजी क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपके पास फार्मूला था A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, L1/L2 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास A1 है, क्वेश्चन में गिवन है A1 आपके पास 240 है, A2 आपने फाइंड करना है, L1 आपके पास क्या है? ये 10 है, ये ऊपर वाली, ये देखो ये 1 है ना, तो इसके साथ जो लेंथ है वो 1 है, ठीक है? ये 2 है, तो इसके साथ जो लेंथ है 2 है। तो इससे हम कर लेंगे पहले सिंप्लीफाई, ये रेशो फाइंड होगी 5 एंड 3 आ गया, 5 एंड 3 आ गया। 240/A2 इक्वल टू 240/A2 इक्वल टू 5/3, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। आपने A2 फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 240, ये 9 डिवाइड हो रहा है इधर आके, और ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके। तो बताएं जी क्या वैल्यू आ गई है? 240 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 40 कर दो, 25 कर दो, 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया फाइंड करेंगे तो साथ स्क्वायर लगा लेंगे। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गई है? किसी का मसला है इसमें? चले सेम इसी तरह अब यहाँ पे भी आपने A2 फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 आपके पास क्या है? ये 60, और A2 आपने फाइंड करना है। L1 आपके पास क्या है? ये 15/20 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 5 3 5 4 60/A2 इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर कर लिया। ये 60/A2 इक्वल टू ये आ जाएगा 9/16। आपने A2 फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके 60, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके। बताएं जी क्या वैल्यू आ गई A2 की? मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करवा दें। 106.36, 106.66, ठीक है? तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलें शाबाश, मेरे साथ साथ करें, ये भी आप लोग भी सॉल्व करें, जल्दी से करें, आप लोग भी करें, मैं भी करता हूँ। सेम फार्मूला अप्लाई होगा,
ठीक है, जल्दी से कर दें। एक बच्चा मुझे भी साथ साथ बताएगा, बकाया आप लोग करें, शाबाश। या आप लोग करें ना, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। चलो सब लोग करें अपना, चलो शाबाश, जल्दी से सब लोग अपना करें। फार्मूला आपके पास A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्केयर। A1 आपने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ गया। A2 आपके पास क्या है, 18, इसकी लेंथ है 3.6 और इसकी लेंथ है 5.76 का स्केयर हो जाएगा। A1 आपने फाइंड करना है ओवर 18, ये आपके पास 3.6 डिवाइड बाय 5.1676 करो, क्या वैल्यू आती है? इससे इस पे डिवाइड करो, क्या वैल्यू आती है? 0. ओवर में क्या वैल्यू आ रही है? 5/, अच्छा इससे सॉल्व किया तो 5/8 आएगा। स्केयर ले लेते हैं। A1 इक्वल टू 18 इक्वल टू 25/64। आपने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 18 डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 64। बताएं क्या वैल्यू आई है, बताएं जल्दी से। हैं 7.03 सेंटीमीटर स्केयर आ गया। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्केयर आ गया। समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास सिमिलर है। सेम आपके पास आपने एरिया फाइंड करना है। A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्केयर। L1/L2 का होल स्केयर आ गया। तो A1/A2 इक्वल टू आ गया, L1 आपके पास क्या है 15 और L2 आपके पास क्या है 12 का स्केयर आ गया। 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा A1/A2 आपके पास क्या है 96। A2 आपके पास क्या है 96 और ये आ जाएगा 5/4 का होल स्केयर। A1/96 इक्वल टू 25/16। A1 इक्वल टू 25/16, ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 16 1 ज़ा और 16 6 ज़ा और ये A1 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है, देख लो यार, यही है। चलें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ये देखिए, ये भी सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। तो इनका भी आपने, ये A1 है, ये A2 है, आप ये L1 है, ये L2 है, आपने फाइंड करना है। चलो ये देखिएगा यार, ये देखिएगा A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्केयर। A1 आपके पास क्या है 3 4/7 ओवर 63 है। यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोगों ने, मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। L1 आपके पास है 3/L2 आपने फाइंड करना है। L2 आपने क्या करना है 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25/7/63, ठीक ऐसे आएगा ना, है। चले ये 3 का स्केयर 9 ओवर ये L2 का स्केयर आ जाएगा। L2 का स्केयर आ जाएगा क्योंकि ये इसका भी स्केयर है और इसका भी स्केयर है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये लिख लेंगे 25/7 मल्टीप्लाई बाय 63। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है इस तरह, ओके। इक्वल टू
9/L²। ये किसी को मसला तो नहीं है ये 7 नीचे क्यों आ गया है? अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर है, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है इधर आके, ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके। बताएं इन सब को मल्टीप्लाई करवा के 25 पे डिवाइड करवा दूं। 160 158.76, ये अब आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आपके पास आपने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये L2 का स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दो, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते। बोथ साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें। ये देखें L2 का स्क्वायर रूट एंड 158.76 का स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या वैल्यू आ गई इसका? स्क्वायर रूट से कैंसिल, L2 इक्वल टू क्या आ गया? 12.6 सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गई है? किसी का मसला है इसमें? चलें चलें, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ओए इधर दाऊद और खोते, इधर देख गधे, इधर देख। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपने डायग्राम को समझना है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट एरिया ऑफ ABC। अब आपके पास ना यहाँ पे ये देखिए डायग्राम देखिएगा, आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC है, इसका एरिया गिवन है A1, आपके पास है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी एक का जो लेंथ है ना AB, ये वाली AB आपके पास है 6 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल AB&C, ये एक ट्राइंगल आपके पास, क्लियर है? फिर आपके पास एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल AD यहां से शुरू हो रही है ये पूरी, ठीक है, ये ट्राइंगल है ADE, ठीक है, इसका आपने उसने कहा हुआ फाइंड करना है ADE का एरिया, यानी कि A2 आपने फाइंड करना है, A2 आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये देखें, ये आपके पास है AB, आपके पास है लेंथ 1, ये L1 है, ठीक है, और ये आपके पास है L2, आपके पास है AD, 4 नहीं है, आपने यही तो आपने करना है, AD आपके पास है, पूरी लेंथ है ना आपके पास, ये ट्राइंगल है ADE, यहां से शुरू हो रही है लेंथ, यहां से यहां तक है, ठीक है ना, ये कंप्लीट लेंथ है ना इसकी, ये देखें ये वाली यहां से A से शुरू हो रही है, ये कंप्लीट लेंथ है, समझ आई है? ठीक है, तो अब कंप्लीट लेंथ है, इसका मतलब है 6 प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल आ गई 10 सेंटीमीटर। L2 आपके पास क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो आप A2 फाइंड कर लेंगे। चलें जी, पहली रिक्वायरमेंट है, उसने कहा हुआ है एरिया ऑफ ADE आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ADE। डायग्राम समझ आ गई है? ये चीजें समझ आ गई हैं? फार्मूला आपके पास वो है A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 आपके पास क्या है 6 और L2 आपके पास क्या है 10 का स्क्वायर। A1 आपके पास क्या गिवन है 36, A1 क्या गिवन है आपके पास 36, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ 36, और आपके पास A2 आपने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ADE आपने फाइंड करना है, इक्वल टू ये आपने सिंप्लीफाई किया 3/5 यानी कि 9/25, 9/25।
अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है। 25 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 के साथ, और 9 मल्टीप्लाई इधर आके ये A2 आ गया, 9 1 जा 9 4 जा 4, A2 आपके पास आ गया 100, A2 क्या आ गया आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ आ गई है? यहां तक आपके पास एक रिक्वायरमेंट खत्म होगी पहली वाली। ये देखेंगे उसके दो रिक्वायरमेंट थी। एरिया ऑफ पहली बार एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE आपने फाइंड कर लिया A2 का। देखो एरिया ऑफ ADE का एरिया आपने फाइंड कर लिया। क्लियर है? अब दूसरी रिक्वायरमेंट है द एरिया ऑफ ट्रेम्पिजियम, ट्रेम्पिजियम का आपने BCED का यहाँ का एरिया फाइंड करना है। ये वाला, ये यहाँ से ये वाला BCDE का एरिया फाइंड करना है। ये वाला हिस्सा, ये वाला फाइंड करना है एरिया। ठीक है, अब आपके पास ये देखो टोटल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, यहां से लेके यहां तक ADE का एरिया गिवन है 100 निकला है। आपने निकाल लिया ना 100, और समझ आई है या नहीं आई? निकाल लिया ना? ये पूरी ट्राइंगल का कंप्लीट डायग्राम का एरिया आपके पास निकला है। ठीक है, इसमें से ये वाला एरिया ABC का लेस कर दें तो आपके पास बकाया क्या बचेगा? समझ आई है? क्लियर है? तो रिक्वायरमेंट बी को आप सॉल्व कर लेते हैं। बी आपने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ BCAD, ये आपने फाइंड करना है। ये इक्वल टू होगा एरिया ऑफ A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 आपके पास ये है और A1 आपके पास ये है। A2 का यानी कि A2 में से A1 को आप माइनस कर दें। A2 आपके पास क्या है 100, A1 आपके पास क्या है 36, तो ये आ जाएगा आपके पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को मसला इसमें है? कहां पे? ये ए लिख दिया, ये ले फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपने समझ आ गई है? किसी को मसला है इसमें? पक्की बात है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि अच्छा, उसे क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ना एक चीज बता देता हूँ आपको। हमने ये फार्मूला किया था पहले 3 क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, A1 ओवर A2 इक्वल टू L ओवर L2 का स्क्वायर। ये आप कोई एक वैल्यू मिसिंग होती थी, हम फाइंड कर लेते थे दूसरी वैल्यू। ठीक है, अब उसने ना इसकी जगह L1 ओवर L2 को हम स्केल फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल फैक्टर भी कहते हैं। और ये इक्वल टू K होता है। ये किसके इक्वल होता है? K होता है। ये बेसिकली होता है ये लेंथ ऑफ, ये आपने याद रखना है, ये लेंथ ऑफ स्मॉलर फिगर ओवर लेंथ ऑफ लार्ज, ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉलर फिगर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ बिगर फिगर। ठीक है, लेंथ ऑफ छोटी जो फिगर है उसकी लेंथ डिवाइड बाय बड़ी फिगर की लेंथ से उसे डिवाइड करके ये आता है स्केल फैक्टर। इसे क्या कहते हैं? स्केल फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं हम, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन डैट ABC, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC एंड एक ट्राइंगल है DEF। ABC एंड DEF, पहले वाली छोटी है, दूसरे वाली बड़ी है, ये हम सपोज करेंगे। ठीक है, आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इक्वल टू 3 है। स्केल फैक्टर क्या है आपके पास? इक्वल टू K इक्वल टू 3 है। स्केल फैक्टर आपके पास क्या है? 3 है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या है?
50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ दूसरी ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ आपने फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, खत्म है क्वेश्चन आपका। फार्मूला आपने अप्लाई करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर डिवाइड बाय एरिया ऑफ, गलत लिख लिया हमने फार्मूला। ठीक है, बड़ी वाली ऊपर आएगी, छोटी वाली नीचे आती है। ये एरिया ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉलर, बिगर बड़ी आएगी, स्मॉलर नीचे आएगी। ठीक है, ये आपके पास स्मॉलर है, ये बिगर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू स्केल फैक्टर, इक्वल टू स्केल फैक्टर का स्केयर आ जाएगा, स्केल फैक्टर का स्केयर। ये इतना स्केयर ही ले रहे थे ना, वो देखो ये आपके पास, ये आपके पास स्केल फैक्टर है तो इसका स्केयर आ रहा था, तो के का भी स्केयर आ जाएगा, फार्मूला वही है। अब आपके पास एरिया ऑफ डी ई एफ आपने फाइंड करना है, एरिया ऑफ डी ई एफ आपने फाइंड करना है, और ये आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, 50, और स्केल फैक्टर आपके पास 3 का स्केयर, 3 का स्केल फैक्टर आपके पास क्या है, के इक्वल टू 3 का स्केयर, के इक्वल टू 3 का स्केयर। आप इसे के भी लिख सकते हैं इधर, कोई मसला नहीं है। ठीक, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू है, ये 3 का स्केयर 9, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या वैल्यू आ गई है, 450 सेंटीमीटर स्केयर। खत्म हो गया। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले यार। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसने कहा हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटर होती है ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, आर सिमिलर, वो कह रहे हैं सिमिलर है, विद द स्केल फैक्टर ऑफ के इक्वल टू 1/4 है, जिसका स्केल फैक्टर क्या है 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने क्या हुआ स्केल फैक्टर आपके पास क्या है 1/4। ठीक है, अब आपके पास जो पहली फिगर है ए बी सी डी, इसका एरिया क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने ई एफ जी एच आपने फाइंड करनी है, यही कहा हुआ है ना उसने, फाइंड द एरिया ऑफ the area of quadrilateral ABCD is 64 cm. Find the area of quadrilateral EFGH। ठीक है, आपके पास ये स्मॉलर है, ये बिगर है, आप फार्मूला वही है, एरिया ऑफ EFGH ओवर एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू के का स्केल फैक्टर का स्केयर आ जाएगा, यही ना, स्केल फैक्टर के लिख लें या स्केल फैक्टर लिख लें, आपने ये फाइंड करना है। ये आपके पास के का आपके पास क्या है 1/4 का स्केल, एरिया ऑफ ए एफ जी एच आपने फाइंड करना है, और ये आपके पास किसके इक्वल है 64 के, 64 के। ये आपके पास आंसर आ गया, बताएं जी जल्दी से कैलकुलेशन, ई एफ जी एच 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 1 सा क्या आ गया, ये 4 सेंटीमीटर स्केयर आ गया, 4 सेंटीमीटर स्केयर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये देखिएगा,
the area of two similar triangle are 16 centimeter and 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, यानी कि आपके पास ये आपके पास A1 का एरिया, आपके पास दो ट्राइंगल्स है ना, हमने एरिया ऑफ पहली ट्राइंगल यानी कि A1 कर लिया। A1 आपके पास कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 आपके पास क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 दो ट्राइंगल है ना, पहले का A1 दूसरे का A2। What is the ratio of the pair of corresponding sides? What is the ratio of the pair of corresponding sides की रेशियो क्या बनेगी? ठीक है, आपने L1 ओवर L2 की रेशियो फाइंड करनी है, वो फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा L1 ओवर L2 वाला। आपने आपने फाइंड करना है L1 ओवर L2 का, ये आपने फाइंड करना है। ये आपके पास उसने पूछा हुआ है, इनकी रेशियो फाइंड करनी है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स यानी कि लेंथ्स की जो भी इनकी लेंथ बनेगी उसके आपने फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास है A1 ओवर A2 इक्वल टू आ गया L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 आपके पास क्या है 16 ओवर 25 और ये आपके पास आ गया L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आपके पास इससे लिख लेते हैं L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है 4 का स्क्वायर ओवर 5 का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा L1 ओवर L2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 4 ओवर 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। L1 ओवर L2 इक्वल टू आ गया 4/5। ये आपके पास आंसर आ गया, ये रेशो आ गया आपके पास। क्लियर है? अच्छा, ये देखिएगा यार, इससे बंद करो इसे। अच्छा, ये ना आपके पास अभी उसने हमें नहीं बताया हुआ कि आपकी बुक में, किसी बुक में ये वाला आंसर है और किसी बुक में आपके पास आंसर आ रहा है 5/9। ठीक है, इसमें वो इसका बेसिकली फार्मूला होता है लेंथ ऑफ बिगर साइड ओवर या एरिया ऑफ बिगर साइड ओवर एरिया ऑफ स्मॉलर साइज। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ जो बड़ी साइड का, ये देखें ऑफ बिगर फिगर ओवर एरिया ऑफ इक्वल टू के स्केयर आता है। ठीक है, यानी कि के स्केयर आ जाएगा। ये फार्मूला बेसिकली होता है जो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आती है, छोटी वाली वैल्यू नीचे आती है। क्योंकि आपके पास अगर ये देखें रेशियो पॉजिटिव हो यानी कि ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि ये के स्केयर ग्रेटर देन 1 होता है, तो आपके पास इसका मतलब है बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी और छोटी वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, और अगर आपके पास ये लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, तो फिर आपके पास छोटी वैल्यू ऊपर आएगी और बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। ये आपने ज़हन में रखना है। समझ आई या नहीं आई? ठीक है, यानी कि ये देखें जिस तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, के स्केल फैक्टर उसने कहा क्या कहा हुआ है 3 है, क्या कहा हुआ है 3 है, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन है। इसका मतलब है इसमें बड़ी वाली जो एरिया है वो ऊपर आएगा, छोटे वाले का एरिया नीचे आएगा, बड़े वाले का एरिया ऊपर आएगा और छोटे वाले का एरिया नीचे आएगा। यहाँ पे आपने सॉल्व किया 1/4 आ गया, क्या आ गया 1/4 आया है, तो 1/4 में आप देखें इसे सॉल्व किया तो 0.25 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.25, तो 0.25 1 से छोटा होता है। और यहाँ पे ये देखें जो 3 है ये 1 से बड़ा है,
अब देखें अगर के स्केल आपके पास 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे आएगी। अगर ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ, उसने कहा हुआ सिमिलर फिगर है। क्वेश्चन देखे ना, उसने कहा हुआ है कि स्केल फैक्टर दिया हुआ है, उसने कहा हुआ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर। इसने नहीं बताया हुआ कि कौन सी सिमिलर ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं जिनकी शेप सेम होती है पर साइज सेम है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। अब उसने नहीं बताया हुआ कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है, नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता था कि ये 50 वाली जो ट्राइंगल ये बड़ी है या छोटी है। ठीक है, अब हमने तो अपने हिसाब से जो हमें फार्मूला गिवन है उससे उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया कि हम सपोज कर रहे थे कि ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है। हमने स्केल फैक्टर लगाया और हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं पता। अगर हमें पता होता तो फिर तो हम बड़ी वाली को ऊपर और छोटी वाली को नीचे रखते हैं कि अगर उसका ग्रेटर देन 1 आ जाता है एरिया, ये स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो फिर तो हम बड़ी ऊपर रखते हैं, छोटी नीचे रखते हैं। जिसमें इसमें आपके पास ये 1 से छोटा है तो बड़ी छोटी ऊपर और बड़ी नीचे रखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में उसने हमें कुछ नहीं बताया हुआ, तो हमारे पास ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। और आपकी बुक में कुछ बुक्स में ये गिवन है, ये भी आंसर ठीक है, और कुछ बुक्स में ये आंसर है, ये भी हम फाइंड कर लेते हैं, ये भी दुरुस्त होगा, ये भी दुरुस्त होगा, ये देखिएगा। अब हमें सपोज कर लें कि ये बड़ी साइड, ये बड़ी है और ये छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो फिर हमारे पास एरिया क्या आता है? तो ये आपके पास किसके इक्वल है? एरिया ऑफ एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी आपके पास 50 है, और ये आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ आपने फाइंड करना है, और ये केस आपके पास 3 का स्केयर आ जाएगा, 3 का स्केयर आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू 50/9 आ गया, 50/9 आ गया। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ। इससे सॉल्व करें जी। अब ये इससे आपके पास देखें ना, 50 को अंदर रखें, न्यूमिनेटर को अंदर और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, 9 5 45 और 5 बच गया, तो क्या आ जाएगा 5/9। इससे आपने फ्रैक्शन में लिख लिया, यही बनता है ना। ये देखें, समझ आ गई या नहीं आई? क्लियर है? क्लियर है, तो आपने वो परेशान नहीं हो जाना कि आपके पास आंसर ये आए या ये आए। ठीक है, कुछ बुक्स में ये आंसर है और कुछ बुक्स में ये आंसर है। क्लियर है, तो आपने घबराना नहीं है। उसने हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ कि इसका कौन सी फिगर बड़ी है और कौन सी फिगर छोटी है। सेम इसी तरह इसके साथ भी यही उसने किया हुआ है। इसका आंसर एक आपके पास गिवन है 1024, इसका आंसर एक गिवन है 1024, यही गिवन है ना। ठीक है, तो उसने ये सपोज कर लिया होगा, जिस तरह हमने सपोज किया कि ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होके वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर हम इससे उल्ट कर लें, इसे जो उसने किया हुआ है, अब हमारे पास ये देखें एरिया ऑफ ए बी सी सी डी हमारे पास गिवन है, और हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ए एफ जी एच हमने फाइंड करना है, और के स्क्वायर हमारे पास गिवन है, के स्क्वायर हमारे पास यानी कि के गिवन है, के स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। आपके पास क्या है? ए बी सी डी आपके पास क्या है? एरिया ऑफ ए बी सी डी 64 है। ठीक है, ये आपके पास 1/4 का स्केयर आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, तो ये 4 का स्केयर क्या आ जाएगा? 16, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास एरिया ऑफ ई एफ जी एच आ गया। बताएं जी क्या वैल्यू आ गई है?
24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, समझ आ गई है। तो उसने हमें बताया नहीं हुआ था कि ये कौन सी फिगर बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर उसने बताया होता तो फिर उसके अकॉर्डिंगली कर लेते, और नहीं बताया हुआ तो फिर हमने जिससे मर्जी कर लें, आपके पास आंसर सेम ही है, यानी कि आपका आंसर दुरुस्त ही कंसीडर होगा। आंसर क्या कंसीडर होगा? दुरुस्त ही कंसीडर होगा। अगर वो बता दे, अगर वो बता दे कि कौन सी फिगर बड़ी है और कौन सी छोटी है, फिर आपने देखना है कि फार्मूला आपका किस तरह लगेगा। अगर ये इसका के स्केल जो है आपका स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर और छोटी वाली नीचे। अगर लेस देन 1 है तो छोटी वाली ऊपर और बड़ी वाली, अगर इस तरह फ्रैक्शन में दे दिया 1/4, इसी तरह फ्रैक्शन में दे दिया है तो आप इसी तरह ही रखें, बड़ी वाली को ऊपर और नीचे छोटी वाली को नीचे रखेंगे। क्लियर है? चलें यार, इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक का एरिया हमने A1 कर लिया 144 और एक का हमने A2 कर लिया 81 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बुक में चेंज है तुम्हारे? सही तो है। क्वेश्चन नंबर 7 देख, बंदर है और गधे। क्वेश्चन नंबर 7 देख, 6 वाला तो कर नहीं लिया। इफ द बेस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल यानी कि जिसका ये देखो साइड्स बड़ी हैं, उसका एरिया भी बड़ा होगा ना। तो A1 आपके पास बड़ी है तो L1 भी जो लेंथ बड़ी होगी ना, बेस होती है ये वाली, ठीक है ना। तो इसकी बेस इसका एरिया ज्यादा तो इसकी बेस भी बड़ी होगी, इसका एरिया कम है तो इसकी बेस भी छोटी होगी। फाइंड द क्रॉसपोंडिंग बेस ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि इसकी बेस हमने फाइंड करनी है, इसकी बेस हमने फाइंड करनी है कि L2 आपने फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास वही है जो आप बचपन से पढ़ करते आ रहे हैं, A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्केयर। A1 आपके पास क्या है 144 ओवर 81 इक्वल टू आ गया L1 आपके पास क्या है 30 और L2 आपने फाइंड करना है, और ये इसका स्केयर आ गया। इसका क्या आ गया? ओए आवाजें क्यों आ रही हैं आप लोगों की? तो आपने ये देखें 144 ओवर 81 इक्वल टू 30 का स्केयर, 900 ओवर L2 का स्केयर आपने फाइंड करना है। ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके स्केयर हो जाएगा 900, ये 81 डिवाइड हो रहा है इधर आके, और ये 144 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके। जल्दी से बताएं क्या वैल्यू आ गई? 900 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइड बाय 144 है 506.25 हो गया। ठीक है, इसका स्केयर है तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड का स्केयर रूट ले लिया। बोथ साइड का स्केयर रूट ले लिया आपने, इक्वल टू 506.25 का भी स्केयर ले लो, स्केयर रूट ले लो। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। L2 इक्वल टू आ गया क्या 22.5 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर, स्केयर नहीं आएगा सेंटीमीटर ही आ जाएगा। समझ आ गई है? किसी को मसला है इसमें? चलें जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इजी क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। दिखाइएगा सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है यार, सेंटीमीटर या L2 लेंथ है ना, लेंथ है, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो लेंथ का तो सेंटीमीटर ही आएगा। तो गधो अपनी भी अकल यूज कर लिया करो यार, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आ रेगुलर हेप्टागोन, हेप्टागोन कौन सी फिगर होती है? हैं? और ऊंचा बोलो, किसकी तरह होती है?
डायगोनल की तरह होती है, डायमंड की शेप की तरह होती है, वाकई है। और हेप्टागोन होती है ऐसी फिगर जिसके 7 साइड्स होती हैं और डायमंड के साथ होती हैं। अच्छा चलें, शुक्र है पता है। अच्छा, हेप्टागोन होती है ऐसी फिगर जिसकी 7 साइड्स होती हैं। जिस तरह आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं ना, और क्वाड्रिलेटरल की 4 होती हैं, ठीक है। हेप्टागोन की 7 होती हैं। हेप्टागोन की कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। कह रहा है कि एक हेप्टागोन है वो रेगुलर हेप्टागोन 2 तरह की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। ये आपके अभी है नहीं, अगर अगर आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी आप बस ये याद रखिएगा, रेगुलर हेप्टागोन है इज इंस्क्राइब्ड इन लार्जर हेप्टागोन, यानी कि एक बड़ी हेप्टागोन में एक छोटी हेप्टागोन है। जिस तरह एक बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल होता है ना, एक बड़ी ट्राइंगल में एक छोटी ट्राइंगल होती है, इसी तरह एक बड़े हेप्टागोन में एक छोटी हेप्टागोन है। एंड each side heptagon and each side of a larger heptagon is 1.7 time the sides of a smaller heptagon, 1.75। यानी कि ये इसका मतलब हो गया कि ये इसका स्केल फैक्टर है। क्या है? समझ आई या नहीं? स्केल फैक्टर 1.7 टाइम है। ये देखो ना, रेशो क्या होती है, ये देखो रेशो क्या होती है, बड़ी लेंथ डिवाइड बाय छोटी लेंथ, यही ना। तो ये रेशो आ जाएगी ना। फर्ज किया, ये देखें आपके पास ये होती थी हमारे पास 6 बाय या हाँ 6/4 कर लो, तो क्या आएगी? 1.5 आ जाएगी ना। करें डिवाइड, 6/4 करें, क्या वैल्यू आती है? 1.5 आ जाएगी ना। ये देखो इसका जो स्केल है वो क्या है? 1 स्केल फैक्टर क्या है आपके पास? 1.5। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका भी स्केल, इसका स्केल फैक्टर क्या है? 1.7। 1 समझ आ गई है? 7 times sides of a smaller heptagon if the area of a smaller heptagon is known to be 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो स्मॉलर है ना, जो छोटी वाली है, यानी कि हम उसे एरिया ऑफ A2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? A2 कर लेते हैं, स्मॉलर वाली को A2 कर लेते हैं। वो है आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 आपने फाइंड करना है, वो लार्जर है, ठीक है ना। 100 आपके पास दूसरी क्या है? लार्ज का, यानी कि A1 आपके पास लार्जर है। और ये देखो अभी आपको फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास ये ग्रेटर देन 1 हो, ये स्केल फैक्टर, अब इसने में बता दिया होगा ना, हमें लार्जर और स्मॉलर का बता दिया होगा इस क्वेश्चन में कि लार्जर कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। अब इसका स्केल फैक्टर 1.7 है, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब है लार्जर वाली ऊपर आएगी और स्मॉलर वाली, यही है ना। इसका मतलब है कि लार्जर वाली ऊपर, यानी कि A1 ऊपर आएगा और A2 नीचे, और K स्केयर आ जाएगा। ये फार्मूला बनेगा। तो आपके पास A1 इक्वल टू A1 आपने फाइंड करना है, K आपके पास क्या है? 1.7 का स्केयर, और A2 आपके पास क्या है? 100। A2 आपके पास क्या है? तो 1.7 का स्केयर क्या वैल्यू आती है? 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इसे। यही आंसर है, चेक कर लें, यही है। समझ आ गई है? अब क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? ठीक है, उसने अब इस क्वेश्चन में बता दिया था कि जो बड़ी वाली कौन सी और छोटी वाली कौन सी है। तो इसका मतलब है कि इसका हमने देख लेना था, ये 1.7 है। अगर ये होता 0 पॉइंट समथिंग होता, 1 से स्मॉलर होता, तो फिर हमने छोटी वाली के ऊपर और बड़ी वाली को नीचे रखना था। क्लियर है? देखो ये देखो ना, अभी इसी से एग्जांपल से ले लेते हैं। ये देखें, आपको ना क्लियर कर देता हूँ, ये ना आपके बाद में कंफ्यूज हो जाए। आपके पास L1 ओवर L2, हमने फर्ज किया ये, यहाँ पे देखो ये बड़ी है और ये छोटी है, ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर इससे हम ये छोटी और ये बड़ी होती तो डिवाइड करें, क्या वैल्यू आ गई? 4/6 करो,
0.666 आ गई। आप देखो समझ आई है। तो अगर छोटी ऊपर होगी बड़ी नीचे होगी तो लेस देन 1 आएगा, अगर बड़ी ऊपर और छोटी नीचे होगी तो 1.1 से ग्रेटर आएगी, 1 से। क्लियर है, समझ आ गई है। ओके, आपका एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल 9.3 स्टार्ट करेंगे, वो भी इसी तरह इजी एक्सरसाइज है, छोटी सी है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड